ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आइए ध्यानावस्थित होने के लिए हम अपने निश्चित आसन को लगाकर बैठें। मन को अंतर्मुखी बनाकर दृढ़ संकल्प लें कि अब शरीर से कोई चेष्टा हम नहीं करेंगे और ना ही हमारा किंचित मात्र भी ध्यान बाहर की ओर रहेगा, बल्कि केवल हम अंदर की ओर ही, स्वयं की ओर ही अभिमुख रहेंगे। और स्वयं में व्यापक जो परम पिता परमात्मा, परम गुरु, जो पदे पदे हमें निर्देश करते हैं, हमें संकेत करते हैं, ऐसे अपने परम गुरु ईश्वर को समर्पित रहेंगे। धारणा केंद्र को लक्ष्य करके संपूर्ण एकाग्रता से स्वयं में, स्वयं का संधान करें। हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपने जो हम सब जीवों को सूक्ष्म से स्थूल की ओर अनुभूति का विस्तार दिया है, उस समूचे विस्तार को हम वास्तविक अनुभूति तक, साधन रहित रहित अनुभूति तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि आपकी अनुभूति तो हम अपनी वास्तविक चेतना से ही कर सकते हैं। अनुभूतियों का विस्तार तो बाहर के जगत के लिए है, और बाहर के जगत में हम उपस्थित नहीं हैं। वो केवल अनुभूतियों का विस्तार मात्र है। जहां हम उपस्थित हैं, यहीं आप भी उपस्थित हैं। और यही आपसे मिलने का सबसे उपयुक्त स्थान है, अथवा हम समझ सकते हैं कि निर्विकल्प स्थान है। अर्थात यही स्थान आपसे मिलने का है और कोई नहीं। हे अनंत जगदीश्वर, आपकी कृपा से ही आपने
मुझे धारण किया हुआ है। और मुझको धारण करने वाले हे परमेश्वर, आपकी इस धारण क्रिया से ही मैं आपको पहचानने का प्रयास कर रहा हूँ। और धीरे धीरे साधनों से रहित अपनी वास्तविक अनुभूति तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। हे दयानिधे, मेरी वास्तविक जो अनुभूति अत्यंत सूक्ष्म, बहुत थोड़ी सी, बहुत छोटी सी, जिसको कि आप निरंतर विस्तार दे रहे हैं। आप ऐसा प्राण के माध्यम से ऐसा विस्तार दे रहे हैं हे ईश्वर, कि मैं अनुभूति के विस्तार और अपनी वास्तविक अनुभूति में अंतर नहीं कर पा रहा हूँ। हे दया के सागर, हे कृपालु, मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं केवल आत्मानुभूति में स्वयं को, सभी प्रपंचों से बाहर करके, अपने को, स्वयं को सभी प्रपंचों से मुक्त करके केवल वास्तविक आत्मानुभूति में केंद्रित हो सकूं। शरीर ये स्थूल साधन है, और मन बुद्धि इंद्रियां ये सूक्ष्म साधन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ये सब मेरी अनुभूति के विस्तार के साधन आपने प्रदान किए हैं। हे ईश्वर, आप दयालु हैं, अत्यंत कृपालु हैं। आपकी कृपा से मुझे जो कुछ भी ये ऐश्वर्य, अनुभूति के विस्तार रूपी ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, मैं उससे भी बाहर जाकर, उससे भी अधिक आपकी अनुभूति को स्वयं में अनुभव करना चाहता हूँ। आपकी सर्वशक्तिमत्ता को जहां पर मैं हूं यहीं पर अनुभव करना चाहता हूँ। आपके ज्ञान, बल, आनंद को यहीं पर मैं अनुभव करना चाहता हूँ। ओ ओ ओ बाह्य साधनों से उत्पन्न वाणी को जो कि विस्तार रूप है, छोड़कर मैं मन की स्थिति में आना चाहता हूँ। इस मन में हे ईश्वर, मैं आपके नाम को, आपके मुख्य निज नाम को पुकारता हूँ। मन ही मन में हम बहुत ही ऊंचे स्वर से, जैसे
अत्यंत आवेग से युक्त होकर हम जब पुकारते हैं, उस तरह से हम मन ही मन बहुत ऊंची आवाज से अपने परमात्मा को, "हे ईश्वर, आपको पुकार रहे हैं।" इच्छा शक्ति का ये आवेग है ईश्वर, मुझ में चरम पर मेरे ही अंदर अभिव्यक्त हो रहा है। मैं आपको अत्यंत संवेग से निरंतर मन ही मन पुकार रहा हूं। और मैं, हे ईश्वर, पूरी तरह से आप में खो गया हूँ। केवल आप ही आप, केवल आप ही आप मेरे अंदर और अत्यंत आवेग से युक्त होकर मैं आपको पुकार रहा हूँ। अत्यंत तीव्र संवेग से हम पुकारते रहे निरंतर मन में, एक क्षण के लिए भी न रुके। भावनाओं का वेग समस्त अन्य कुसंस्कारों को बाढ़ में बहा कर ले जा रहा है। केवल एक प्रेम, हे ईश्वर, आपके प्रति चाह, आपके प्रति संवेग अत्यंत रूप में मुझ में समा रहा है। मन की वाणी से जो मैं आपको, हे ईश्वर, इस साधन की सहायता लेकर जो पुकार रहे हैं, और आप तो यहीं पर उपस्थित हैं, इसलिए अपने इस आवेग को मन से अभिव्यक्त न करता हुआ अब केवल मैं स्वयं में आपको पुकारूंगा। मन की वाणी को मैं अब धीमा करता जा रहा हूँ, और हे ईश्वर, आपकी कृपा से
मैंने मन को पूरी तरह से रोक दिया है। केवल हे ईश्वर स्वयं में किसी भी बाह्य साधन की अपेक्षा रहित मैं आपके मुख्य निज नाम ओम को पुकार रहा हूँ। मन को पूरी तरह से मैं रोक चुका हूँ। केवल मुझ में आप और मैं आप में। आप विधाता हैं, मैं विधेय हूँ। आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ। आप पिता हैं, मैं पुत्र हूँ। आप गुरु हैं, मैं शिष्य हूँ। आप व्यापक हैं, मैं व्याप्य हूँ। हे ईश्वर आपका धन्यवाद। हे परम गुरु, मन की गतिविधि को रोक देने पर भी
बुद्धि और अहंकार की सहायता निरंतर बनी हुई है। परोक्ष रूप से सभी इंद्रियों और स्थूल शरीर की भी सहायता निरंतर बनी हुई है, क्योंकि हे शतक्रतु, आप अपने अनंत कर्मों के द्वारा हम सब जीवों को असंख्य प्रकार से निरंतर सहायता कर रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी कृपा से आपकी दी हुई इन सहायताओं को, आपके दिए हुए इन साधनों को बाहर की ओर मैं अनुभव करता हुआ अब बाहर की यात्रा आरंभ कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझ सूक्ष्म के साथ में आपने बुद्धि को जोड़ा है और निरंतर मेरी सहायता करते हुए ये बुद्धि तत्व अदृश्य रहते हुए निर्णय करने में मेरी सहायता कर रहा है। और इसी बुद्धि तत्व से बना हुआ ये अहंकार तत्व अदृश्य रहते हुए भी स्वयं की अनुभूति करने में और बाहरी कार्यों के मेरी इच्छा प्रयत्न को आगे बढ़ाने में भी यह अहंकार निरंतर मेरी सहायता कर रहा है। जैसे मैं अत्यंत सूक्ष्म हूँ, ये साधन भी अत्यंत सूक्ष्म और मुझसे सदा संपर्कित है। ये साधन सूक्ष्म होने के कारण से अदृश्य है। अहंकार से बना हुआ ये मन और ये इंद्रियां, ये भी निरंतर मेरी इच्छा और प्रयत्न के अनुकूल अहंकार के माध्यम से कार्यरत है। विशेष रूप से ये मन दसों इंद्रियों की क्रिया विधि में सबसे अधिक उत्तरदायित्व निभाता है, जो कि विचार का साधन है, संकल्प विकल्प का साधन है, संस्कारों के संग्रहण का साधन है, स्मृतियों का साधन है। हे ईश्वर, इस बुद्धि, अहंकार, मन और इंद्रियों रूपी साधन में आपने ही
शक्ति प्रेरित की हुई है, आपने ही इनको भी धारण किया हुआ है। ये सूक्ष्मतम परम गुरु इन इंद्रियों के स्थूल शरीर में अधिष्ठान है। बुद्धि का भी शरीर में अधिष्ठान है, अहंकार का भी इस शरीर में अधिष्ठान है। ये स्थूल शरीर के विभिन्न भाग, जिनमें इन सूक्ष्म साधनों का स्थूल अधिष्ठान है, ये सूक्ष्म साधन शरीर के उस भाग से सहयोग लेकर मेरे को बाह्य ज्ञान से युक्त करते हैं। हे ईश्वर, नाभि के नीचे से जो ये ओंकार को शक्ति प्राप्त होती है, स्थूल शरीर में यही अहंकार का कार्यालय है, जहां से सभी निर्णय आते हैं। ये मस्तिष्क का भाग, ये बुद्धि का और मन का कार्यालय है। चार ज्ञानेंद्रियों का कार्यालय गर्दन से ऊपर के भाग में है। पांचवी त्वग इंद्रिय का संपूर्ण शरीर की त्वचा ही कार्यालय है। कर्मेंद्रियों का हस्त, पाद, वायु उपस्थित, ये सिर से नीचे के भाग में कार्यालय है। लेकिन वाणी का कंठ से ऊपर स्थान है। हे ईश्वर, फूल अन्न से शरीर में उपस्थित जठराग्नि द्वारा पाचन होकर जिस ऊर्जा का निर्माण होता है, वही ऊर्जा प्राण रूप में संपूर्ण स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को क्रियान्वित करने का, ऊर्जा प्रदान करके सक्रिय करने का कार्य करता है। यही अन्न यदि समुचित मात्रा में न हो,
अनुचित मात्रा में हो तो शरीर की अनुकूलता तक को समाप्त कर देता है, इंद्रियों की अनुकूलता तक को समाप्त कर देता है। इसलिए हे ईश्वर, जो यह बाह्य साधन स्थूल शरीर, इसको एक रथ के रूप में, एक गाड़ी के रूप में चलाते हुए हमको आपकी की हुई इस कृपा का सदुपयोग करना है। हे ईश्वर, आपकी कृपा से जो ये सुंदर शरीर हमें प्राप्त हुआ है, स्थूल शरीर, यह अन्न से निर्मित और अन्न से ऊर्जा प्राप्त करके चलने योग्य होता है। ये अन्न की व्यवस्था भी है ईश्वर आपने बनाई है। अन्न का पाचन होकर शक्ति, ऊर्जा, प्राण शक्ति की प्राप्ति की व्यवस्था भी है ईश्वर आपने बनाई है। मूल प्राण शक्ति तो सुनिश्चित करके आपने बीज रूप में हमें प्रदान की है, परंतु इस प्रकार की सुंदर व्यवस्था आपने बनाई है कि हमारे कर्म की स्वतंत्रता भी बनी रहे, जिससे कि हम अपने शरीर में स्वयं ही ईंधन रूप अन्न को डालकर उससे ऊर्जा को प्राप्त कर सके। हे ईश्वर, इन सब व्यवस्थाओं को धारण करने वाले केवल और केवल आप हैं। बाहरी से लेकर आंतरिक तक सारी व्यवस्थाएं आपने ही बनाई और आप ही इनका संचालन कर रहे हैं, इनकी निरंतरता को बनाए हुए हैं। हे शतक्रतुम, आपके कर्म अनंत हैं, प्रतिक्षण हो रहे हैं और आप कर रहे हैं। हे ईश्वर, जो आप ये अनंत अनंत शक्ति से अपनी अनंत शक्ति का उपयोग, सदुपयोग कर रहे हैं और हम सब जीवों को, प्राणियों को जीवन दे रहे हैं। इतनी सारी व्यवस्थाओं के माध्यम से कि सभी व्यवस्थाओं का तो हमें पता भी नहीं है। कितनी ही व्यवस्थाएं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, परंतु उसके विषय में हम जान नहीं पाते। हे ईश्वर, इस शरीर में, इस अन्नमय कोश में आपने धातुओं की व्यवस्था की है और इन्हीं धातुओं से शरीर धारण हो रहा है और धारण करता आप हैं। व्यवस्थाओं के निर्माता आप हैं।
हे ईश्वर, आपके द्वारा दिए गए इस शरीर को मैं आप ही को समर्पित करता हूँ। इस शरीर से आपके आदेश आज्ञा के बिना मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। आपके आदेश में मैं इतनी रुचि लूंगा कि मुझे अन्य बाह्य मनोरंजन की अपेक्षा आवश्यकता न हो। आपकी आज्ञा पालन ही मेरे लिए अत्यंत सुरुचिपूर्ण और आनंददायी कार्य हो। हे ईश्वर, आपकी आज्ञा पालन करने में साधनों का सदुपयोग हो और मुझ में निरंतर आनंद भी बना रहे। ऐसी कृपा कीजिए। आपके आदेश का पालन मैं तनाव से युक्त होकर न करूं, बल्कि आपको ही समर्पित करके सभी कार्यों को करूं। क्योंकि हे ईश्वर, वास्तविक कर्ता तो मैं नहीं हूं। सारी व्यवस्थाएं बनाए रखने वाले, उनका संचालन करने वाले हे ईश्वर, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए मैं जो निमित्त मात्र बना हुआ हूं, इस मुझ निमित्त मात्र को हे ईश्वर आप अपनी शरण में ले लीजिए। अर्थात मैं स्वयं निरंतर ज्ञान पूर्वक और प्रयास पूर्वक अंग प्रत्यंग, इच्छा अनिच्छा सबको आपको समर्पित करता रहूं। आपने जो उत्तरदायित्व सौंपे हैं उनको आस्था पूर्वक निष्ठा पूर्वक अवश्य करो। जितनी शरीर में आपने सामर्थ्य भरी है उसका निश्चित ही मैं उपयोग करूं, पूरा उपयोग करूं। परंतु मैं अभिमान से युक्त ना हो, शरीर के अभिमान से भी युक्त ना हो, क्योंकि इसका वास्तविक धारण करता मैं नहीं, आप ही हैं।
ये तो कुछ समय के लिए आपने ये अवसर मुझे दिया है कि मैं आपके दिए ही हुए इस शरीर को अपनी इच्छा से चला पा रहा हूँ। उसमें भी आपकी ही निरंतर सहायता संचालन करने में मिल रही है। हे ईश्वर, मैं ये भूला रहता हूँ कि ये अवसर आपने मुझे प्रदान किया है। ये मेरा अधिकार नहीं, ये आपकी दया है, आपकी कृपा है, जो कि एक निश्चित समय के लिए मिला है और उसके बाद में मैं चाहूँगा भी तब भी इसका उपयोग नहीं कर पाऊँगा। वो समय ऐसा समय होगा जब मैं चाहूँगा लेकिन हाथ उठा नहीं पाऊँगा, पैर आगे बढ़ा नहीं पाऊँगा। बोलना चाहूँ तो बोल नहीं पाऊँगा। हे परमपिता परमात्मा, उस शरीर की सहायता एक निश्चित समय के बाद में समाप्त हो जाएगी। ये अनुभूतियों का विस्तार जो शरीर से बाहर की ओर है, आज मुझे प्राप्त है। हे ईश्वर, एक निश्चित समय के बाद में यह भी आप मुझसे वापस ले लेने वाले हैं। इसलिए मूर्खों की भांति कि जब तक मौका मिला हुआ है तब तक जो मन चाहे सो कर लो, जो कुछ उल्टा सीधा करना है सो कर लो। मैं इस मूर्खता में नहीं पड़ूंगा, बल्कि हे ईश्वर, आपके दिए हुए इस शरीर रूपी साधन को केवल और केवल आपके आदेश के अनुसार अपनी इच्छा प्रयत्न से गति दूंगा। हे ईश्वर, यह वास्तविकता मेरे अंदर, मेरे मन में स्थिर रहे कि कुछ समय तक के लिए शरीर जो मुझे मिला है, आपकी सहायता जो अनुभूति के विस्तार रूप में मुझे प्राप्त हुई है, क्रिया के विस्तार के रूप में मुझे प्राप्त हुई है, उसका किंचित मात्र भी मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। अपने मनमाने ढंग से इसका उपयोग नहीं करूंगा, बल्कि हे ईश्वर, प्रत्येक छोटी से छोटी क्रिया में मैं ये अवश्य विचार लूंगा कि इसमें आपका आदेश क्या है। मेरे स्थान पर आप होते तो आप क्या करते? बस वही मैं भी करूंगा। सत्य, धर्म और न्याय पक्ष यही विजयी हो। और जो अधर्म और न्याय का पक्ष लेने वाले हैं, वो भी हे ईश्वर आपकी कृपा से सुधार को प्राप्त हो।
मुझे तो बस इच्छा प्रयत्न लगाना है हे परमात्मा, और उस इच्छा प्रयत्न को भी मैं आपके आदेश में समर्पित करता हूँ। मैं पूरी तरह से आपके शिष्यत्व में आ गया हूँ। आपके दिए हुए साधनों का, आपकी ही कृपा और निर्देश से सम्यक संचालन करूंगा। हे परमात्मा, आपने संसार में सर्वलोकोपकार के लिए इंद्रियों के विषय उपस्थित किए हैं, जिससे कि इस शरीर रूपी गाड़ी का पांचों इंद्रियों के माध्यम से अनेक प्रकार से पूर्ति हो सके, ईंधन की पूर्ति हो सके, संसार की रचना में इससे सहयोग हो सके, और हमें नया कर्म करने का एक अवसर मिल सके। हे ईश्वर, ऐसी ही आपने व्यवस्था बनाई है। हे ईश्वर, आपकी आश्चर्यजनक इन सब कृतियों को शत बार मेरा नमन है। मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ हे परमात्मा। आपके दिए हुए इन साधनों का अपना न मानते हुए आपका ही मानते हुए सदुपयोग मैं करूंगा। और आपकी आज्ञा पालन करते हुए ये नष्ट भी होता है तो मुझे कोई खेद नहीं होगा, क्योंकि देने वाले आप हैं, और आपका आदेश पालन करते हुए ये शरीर भी यदि नष्ट होगा तो ये सौभाग्य होगा। और दाता आप हैं तो फिर क्या घबराना। हे ईश्वर, आप अनंत शक्तियों के स्वामी, निरंतर हम सबकी सहायता करने वाले आप ही मालिक हैं, आप ही स्वामी हैं। आपके दिए हुए साधन ये सब आपके स्वामित्व में है। पूरा शरीर आपके स्वामित्व में है। मैं अनधिकार चेष्टा करके इसको अपना मानने की मूर्खता कभी ना करूंगा। हे ईश्वर, मैं क्षण क्षण में इस स्मृति को बनाकर रखने का पूरा प्रयास करूंगा कि हे ईश्वर, ये साधन आपका है, आपको समर्पित है, आपके कार्य के लिए समर्पित है। इसकी सुरक्षा और नाश दोनों की न चिंता मुझे हो, न भय मुझे रहे। हे ईश्वर,
मैं स्वयं को इससे भिन्न प्रतिक्षण अनुभव करता हुआ और आपकी कृपा को भी एक एक क्षण में याद रखता हुआ, स्मरण रखता हुआ, पूरी तरह से आपको समर्पित रहते हुए आपके बताए मार्ग पर चलता रहूंगा। और अन्य जितने भी मेरे संपर्क में आने वाले लोग हैं उनको भी ये समझाने का प्रयास करता रहूंगा कि गफलत में जीना छोड़ो, बेहोशी में जीना छोड़ो और होश में आओ। संज्ञा शून्यता जो एक अहंकार भरी हम सब में छाई रहती है, इस अहंकार भरी संज्ञा शून्यता को हम सब शीघ्र ही लांघ कर, हे ईश्वर, आपके स्वामित्व को, जो वास्तविकता है, सच्चाई है, उसको हम स्वीकार करते हैं और अन्य सभी लोगों को भी जो कि आपके ही पुत्र पुत्रियां हैं, जो कि इस अहंकार रूपी संज्ञा शून्यता में खोए हुए हैं और विभिन्न क्रियाएं कर रहे हैं, उनको भी इस ओर सच्चाई की ओर लाने का हम प्रयास करेंगे आपकी दी हुई शक्ति से ही। हे ईश्वर, यही आपका आदेश है। आइए हम सब लोग अन्य कार्यों के लिए भी प्रस्थान करने का मन बनाते हैं और ईश्वर से, ईश्वर के स्वामित्व से, ईश्वर की प्रभु सत्ता से ज्ञानपूर्वक युक्त रहने का प्रयास करते हुए अपनी दिनचर्या को करेंगे। आइए दोनों हाथों को परस्पर रख लें। कुछ गर्म होने पर आंखों पर, चेहरे पर और गर्दन के पीछे के भाग पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे कोमलता से आंखों को खोल लें। लगाए हुए आसन को धीरे धीरे खोलते हुए बाह्य कार्यों को ये ईश्वर आपको समर्पित रहते हुए हम बाह्य कार्यों को भी करेंगे आपके आदेश के पालन के लिए। केवल यही आज का हमारा संकल्प है और ये केवल आज के लिए नहीं बल्कि सदा के लिए है। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें और इस कक्षा को यहाँ विराम करते हैं। ओ सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते आचार्य। सादर नमस्ते आचार्य।